नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय आप लाइव देख रहे हैं हमारे न्यूज़ रूम से। जो इंसान हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज बात करेंगे दीपक विद्यार्थी जी से और इनके बारे में ये खुद अपने बारे में बताएंगे। हालांकि इनका इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, बट सर जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए एक बार। सबसे पहले तो हिमानी जी और दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। और मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है और एक मैं छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ तिमारपुर वार्ड 12 से निगम पार्षद श्रीमती अमरलता सागवान जी का प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता हूँ और यहाँ का क्षेत्रीय संगठन महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन का महासचिव एवं कोषाध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ। सर, जिस तरीके से मेरा पहला सवाल रहेगा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना इतना कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से देश में कोरोना काल से महामारी से 2020 से लेकर 2021 आ गया, ये बीमारी जा ही नहीं रही है और इसने त्राही त्राही मचा दी देश के अंदर। क्या आप लोगों की तरफ से, वाल्मीकि समाज की तरफ से क्या कुछ देश में योगदान रह रहा है इस महामारी के चलते? देखिए, जैसा कि आपने वाल्मीकि समाज के विषय में पूछा, तो 2020 से और आज 2021 कोरोना से पूरा का पूरा देश संक्रमित है। सभी पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जैसा कि आप वाल्मीकि समाज के विषय में जानते हैं कि वाल्मीकि समाज का एक अत्यधिक बहुत बड़ी संख्या में तबका जो है वो सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है और मैं अपने इन सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं और जितना भी संक्रमित होने का सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं को होता है। डॉक्टर्स के बाद इन लोगों को खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है, साफ़ सफाई होती है, वो साफ़ सफाई का काम इनका है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को, देश के लोगों को और सभी जगह के लोगों को ये स्वच्छता प्रदान करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं जैसे कि दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के अंदर हमारा संगठन अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ और भी बहुत सारे हमारे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत अच्छे और कर्मठ जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2020 से लेकर 2021 तक अभी तक पूरे कोरोना काल में बहुत ही साहसिक कार्य किए हैं। ज़रूरतमंद और मजदूर तबके के लोगों को खाना वितरित किया, सामग्रियां वितरित की, सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स, हर तरह की जो भी सुरक्षा सामग्रियां थी या खान पीन के व्यवस्था थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर वाल्मीकि समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सर, अब मेरा सवाल रहेगा कि कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ी तिमारपुर वार्ड 12 की जो कांग्रेस निगम पार्षदा जी हैं और उनके साथ साथ पूरे क्षेत्र को एक क्षति पहुंची है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे कप्तान सिंह सांगवान जी, इस महामारी की चपेट में आए और उन्होंने क्षेत्र को जो है अलविदा कह दिया। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आप निगम प्रत्याशी हैं और आप प्रवक्ता भी हैं, तो आपकी तरफ से इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ योगदान रहेगा? क्या कुछ आप करेंगे ऐसा नया? क्या मैडम का साथ देंगे? किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे परम आदरणीय दिवंगत श्री कप्तान सिंह सागवान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कप्तान सागवान जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थी। उनको देखकर मेरे जैसे काफ़ी युवा उनसे सीखा कि समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से बढ़ चढ़ के समाज हित में और क्षेत्र हित में कार्य करना चाहिए। और वो एक बहुत ही सच्चे और कर्मठ और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता थे और मार्गदर्शक थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। तो उनकी प्रेरणाएं हमें सदैव उनको याद रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी और हमें क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और जैसा कि आपने क्षेत्र में कार्यों के विषय में पूछा, तो निगम पार्षद अमरलता सागवान जी किसी भी प्रकार से अकेली नहीं है। मैं वैसे समझ सकता हूं कि आज उनके ऊपर जो विपदा और जो दुख का संकट एकदम से कप्तान जी के जाने के बाद आया है, तो उस क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। परंतु फिर भी
मेरे जैसे इस क्षेत्र में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कप्तान जी और अमरलता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काफ़ी वर्षों से काम करते रहे हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और जैसे कि मैं क्षेत्र का निगम पार्षद जी का प्रतिनिधि और प्रवक्ता हूं, और मेरी यहाँ पे क्षेत्र में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो राजनीतिक एक्टिविटीज़ हों, चाहे सामाजिक एक्टिविटीज़ हों, सबके ऊपर मेरी पूरी निगरानी रहती है, सबके ऊपर मेरी पूरी जानकारी रहती है। और मैं समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत अपने विचारों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अवगत भी कराते रहता हूँ। और हम किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उन पर निगम पार्षद जी के साथ पुरजोर तरीके से उनका समाधान करने के लिए हर पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से क्षेत्र में और देश में त्राही त्राही मची हुई है, हर जगह कोरोना केसेस देखने को बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए बेड और ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन कई ऐसे आप जैसे समाज सेवक बैठे हुए हैं, कई ऐसे NGOs हैं, कई ऐसे जनता है जो ऑक्सीजन की सेवा कर रही है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से बिलोंग वाले लोग हों, हर कम्युनिटी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और बेड्स अवेलेबल करवाएं। चलो बेड तो नहीं, बट ऑक्सीजन की वो लंगर सेवा लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है कि उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी आखिर ऐसा क्यों, कहाँ कमी आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने ये पूछा कि पूरे देश के अंदर जो त्राही त्राही मची हुई है, लोगों बाग मर रहे हैं, शमशान घाटों के अंदर जगह नहीं है आज की डेट में, तो ये बहुत ही विडंबना, निराशा और शर्म की बात है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो प्रगति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके अंदर लोग बाग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। जबकि ऑक्सीजन भारत देश दूसरे देशों को सप्लाई किया करता था, आज हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। और भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के कारण सबसे ज़्यादा मौतें आज की डेट में हुई हैं। तो ये बहुत ही निराशा की बात है। इस विषय पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत ही जल्दी से तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी समस्याओं को, इन सभी कमियों को, इन सभी साधनों को पूरा करना चाहिए ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सके। और जैसा कि आपने बताया, वो मैंने भी काफ़ी जगह सुना कि पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के द्वारा जो लोग समाज सेवा के तौर पर ऑक्सीजन का भंडारा लगा रहे हैं या ऑक्सीजन लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर भर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और ये बहुत एक गलत मैसेज सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए जा रहा है, क्योंकि लोग बाग आज एक दूसरे की जान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो इस तरह की कानूनी गतिविधियों को रोकना चाहिए और जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उनको मदद करने देना चाहिए, और बल्कि सरकारों को अपना सहयोग देना चाहिए उन मददगारों के लिए। सर, आप ना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आप एक सेकंड की रिपोर्ट जो है, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, ट्विटर पे हो, आप जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, बिकॉज आप प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधि हैं निगम पार्षद जी के। लेकिन आज हमने देखा, कल और आज 2 दिन के अंदर आपने एक ऐसी पोस्ट डाली जो कि बहुत भद्दी थी। तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा एक सोशल मीडिया पर और टीवी पर एक सीरियल आता है सब टीवी पर, उसमें मुनमुन दत्ता जो कि बबीता का किरदार निभा रही है, उसने वाल्मीकि समाज के लिए कुछ एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा चीफ वर्ड यूज़ किया जो कि आप लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचती है, ना कि सिर्फ आपकी बल्कि हर वाल्मीकि समाज से जुड़े उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है, जो कि बाबा साहब का भी इसमें नाम खराब होता है। तो क्या उन्होंने सॉरी मांगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं? धन्यवाद हिमानी जी, आपने बहुत ही गंभीर विषय को अभी उठाया है। तो जैसा कि जो अभी सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, एक जो टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर एक जो कलाकार हैं मुनमुन दत्ता जी, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में, एक अपने पर्सनल इंटरव्यू में, साक्षात्कार में एक जाति सूचक शब्द जो कि प्रतिबंधित है, कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर भी प्रतिबंधित है, उसको संबोधित किया, जिससे कि वाल्मीकि समाज में और जो भी दलित समाज है उसके अंदर काफ़ी विरोध है और रोष है। और जगह जगह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन है, मुनमुन दत्ता के खिलाफ FIR करा रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारा भी जो संगठन है अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ, उसने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कुछ विभागों को पत्र लिखे हैं, जो पत्र आपके समक्ष सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल होंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। एक कहते हैं कि मोदी जी आए, उन्होंने पहले नोटबंदी की, लाइनें लगवा दी। पिछले कोरोना काल में राशन
के लिए लाइनें लगवा दी, अब शमशान भूमि में लाइनें लगवा दी। कुछ बच्चे अनाथ हुए हैं तो कुछ लोग बेघर हुए हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो अपने बच्चों को अनाथ करके गया। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ के चैनल के माध्यम से? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार और ऐसी जनता और ऐसे जनानन को जो इस समय आपको सुन रही हैं, जो देख रही हैं? देखिए, जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना से जितनी भी मृत्युएं हुई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की बनती है। क्योंकि जैसा कि 2020 से कोरोना चल रहा है और मुझे लगता है कि 2020 से जब कोरोना चला और बीच में जब थोड़ा स्थिति ठीक हो गई, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, इन्होंने कोरोना के ऊपर से अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया था। और जो इन्हें अपनी तैयारियां करनी चाहिए थी, जैसे इस समय गंभीर परिस्थिति बनी हुई है, इन्होंने अपनी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करी। ना तो अस्पतालों की संख्या बढ़ाई, ना बेडों की संख्या बढ़ाई, ना ही इन्होंने ऑक्सीजन प्लांटों की संख्या बढ़ाई, जिसके कारण से आज ये इतनी गंभीर स्थिति बन गई है कि लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और शमशान घाटों के अंदर तक जगह नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है कि दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो और अन्य राज्यों की सरकारों से भी है कि जितने भी लोगों की कोरोना से संक्रमण से मृत्यु हुई है, उन्हें जायज़ मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवारों को संरक्षण मिलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ एक मुलाकात, खास बातचीत में दीपक विद्यार्थी थी। तो चलिए अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको इनकी बात, इनकी मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।